कुंडली द्वारा भविष्य ज्ञान पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि जब किसी जातक की कुंडली में दूसरे भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव यानी धन भाव में सूर्य होता है तो उसका क्या प्रभाव जातक के जीवन में पड़ता है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और यदि आपका जन्म कुंडली के बारे में अपनी कोई सवाल है तो वह भी आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो आज का विषय शुरू करते हैं कि जब धन भाव ने सूर्य अर्थात कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होता है तो उसका जातक के जीवन में क्या असर पड़ता है। धन स्थान का सूर्य वृष या कन्या व मकर राशि अर्थात यह भू प्रधान राशियां हैं। राशियों में होता है जैसे जल तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, अग्नि तत्व राशि। ऐसे जो तत्व की राशियां हैं, भू तत्व की राशियां हैं जो वृष, कन्या और मकर। दूसरे स्थान में यदि यह राशि है और उसमें सूर्य विराजमान है तो जातक अपने जीवन में धन संचय नहीं कर पाता, अर्थात कोई ज़्यादा बैंक बैलेंस वगैरह नहीं रहता। आई चलाई चलती रहती है लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत धन अर्जित कर लिया। मनुष्य स्वतंत्र धंधा करना चाहता है और धंधा करने इसलिए पसंद होता है क्योंकि वह दूसरे के अधीन काम नहीं करना चाहता, नौकरी भी करना पसंद नहीं करता। इस प्रकार की इच्छाएं तब पूरी होती हैं यदि दूसरे भाव में सूर्य पर चंद्रमा आदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। यदि दूसरे भाव का स्वामी या धनेश शुभ भाव में है तब भी यह इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अब यदि दूसरे घर का भाव में जो राशि है उसका जो मालिक है वह ग्रह पीड़ित है, अस्त है या असंगत स्थिति में बैठा है तो यह जो मन की भावना होती है कि स्वतंत्र कोई व्यापार करें या कोई बिजनेस या अपनी दुकान वगैरह करें तो ऐसी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं जिनके द्वितीय भाव में सूर्य होता है उनके पिता का भाग्य तो बहुत उदित रहता है, उन्नत रहता है, लेकिन यह भाग्य उन्नति है जो पिता तक ही सीमित रहती है। ऐसे जातकों को पिता पुरुषी जो धन होता है, पिता पुरखों का जो धन कमाया होता है वह तो मिल जाता है, लेकिन स्वयं अपने कर्म से या अपने काम से या अपने व्यापार से इतना धन अर्जित नहीं कर पाते। और यह धन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वह कम भी होने लगता है। जैसे कोई पार्टनरशिप में घाटा पड़ जाता है या जो पिता की संतानें हैं उन संतानों में आपस में भाई बहनों में विवाद हो जाता है और जातों को इतना जो उसका हिस्सा वगैरह होता है वह कम मिलता है। और इस प्रकार जिस जातक के धन भाव में सूर्य होता है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होती तब यह भाव बहुत ही उसके लिए जो जीवन का यापन के लिए पैसा कमाना है वह कठिन हो जाता है। मिथुन, तुला, कुंभ, सूर्य में अगर इन राशि में यदि सूर्य है तो मनुष्य स्वयं अपना पैसा भी कमा पाता है अगर मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में सूर्य हो। लेकिन वह कंजूस होता है। धन स्थान का रवि यदि कर्क
वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन, अगर यदि यह है जल तत्व की राशियां जो कही गई हैं, इनमें अगर रवि होता है तो मनुष्य अपने जीवन में पढ़ाई भी अच्छी कर लेता है और कोई अधिकारी भी लग जाता है, गजेटेड अफसर वगैरह भी बन जाता है और अच्छा पैसा भी कमा पाता है, जो आपको उपरोक्त राशियां कही गई हैं, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, यह जल तत्व की राशियां होती हैं और इनमें अगर रवि बैठा है, सूर्य बैठा है दूसरे भाव में, तो जातक ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। लेकिन यदि जो सूर्य है वह मेष, सिंह, धनु राशियों में हो, मेष, सिंह, धनु जो कि अग्नि तत्व राशियां हैं, इनमें हो, तो रवि जो जातक है उसका जो मनुष्य है वह स्वार्थी बन जाता है, स्वार्थ ही आगे अपना रखता है, जिस कारण उसकी किसी से बन नहीं पाती, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त मित्र ऐसे हों या परिवार हो, अपना स्वार्थ हमेशा आगे रखता है और कामचोर भी बन जाता है, काम करके कोई राजी नहीं होता, किसी प्रकार का कोई ना कोई बहाना जीवन में बनाए रखता है। अब ऐसा जो रवि है शुभ भाव यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि है और दूसरे भाव में रवि विराजमान है, तो वकीलों और डॉक्टरों के लिए अच्छा होता है। यह जो मंगल है वह भी खूब धन कमाते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्योतिषियों के लिए धन भाव का जो सूर्य होता है वह अच्छा नहीं होता, उन्हें अपजस दिलाता रहता है, क्योंकि प्रेडिक्शन वगैरह उनकी गलत होती रहती है, जिस कारण अपजस तो दिलाता है और उसके साथ इतनी प्रतिष्ठा अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पाता है। अब इस प्रकार परिवार और स्त्री के बारे में हम दूसरे भाव में जब रवि होता है उसका क्या प्रभाव होता है इसके बारे में जानते हैं। जिस जातक के दूसरे भाव में सूर्य होता है, अपने कुटुंब के लोगों से वह वैमनस्य बनाए रखता है, अर्थात रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मित्रों से या परिवार से, पत्नी से या बच्चों से उसका वैर भाव चलता रहता है। इनको पत्नी सुख और संतान सुख कम मिलता है। यह अपना धन सत्कर्म में कम खर्च करते हैं, अर्थात कोई सात्विक कार्य में, दान पुण्य में कम खर्च करते हैं, पर खर्च खूब करते हैं खाने पीने पे और वस्त्रों वगैरह में, कपड़े वगैरह खरीदने में। उत्तम से उत्तम अन्न खाने को इनमें इसकी रुचि रहती है कि हर प्रकार का खाना है, जो हर प्रकार का स्वादिष्ट भोजन है वो इनको मिले। यह एक उन्मत्तता होती है उनमें खाने की और अच्छे से अच्छा पहनने की, जिसके कारण इतना खर्च हो जाता है कि कर्ज की स्थिति बन जाती है। अब भाव जब दूसरे भाव में सूर्य होता है तो कैसे रोग देता है उसके बारे में हम जानते हैं। ऐसे जातक जो जिनके कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य बैठा है उनको उष्णता अर्थात गर्मी की बीमारियां ज़्यादा होती हैं शरीर में। आँख और पाँव तथा पैरों में हमेशा गर्माहट रहती है, ऐसे अंग हैं जो हमेशा गर्म बने रहते हैं। आँखों के ऊपर भी कमजोरी छा जाती है और 25 वर्ष की आयु में राजदंड मिलने की संभावना रहती है। कोई ना कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसके कारण इनको सजा वगैरह हो सकती है। इसलिए अपनी जो संगत है उसका ख्याल रखें। यदि सूर्य मेष या सिंह राशि का हो ऐसे जातकों को सजा मिल सकती है और शिक्षा अधूरी भी रह जाती है ऐसे जातकों की, जब उपरोक्त राशियों के में धन भाव में सूर्य पड़ता है। यदि सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो मनुष्य है जो वह थोड़ा कर्जाई किस्म का ही रहता है। इसलिए दूसरे भाव के सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, चंद्रमा, गुरु ऐसे ही शुभ ग्रह हैं,
उनकी दृष्टि बहुत महत्व रखती है। आपको हमारा यह भाग जो आज प्रस्तुत किया है कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करें। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में तो अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना बायोडाटा भेजकर अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले भाग में फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।